अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। मैं आपकी नुमाइंदगी पर, आपकी नुमाइंदगी के साथ, आपकी इजाजत के साथ अपने हुक्मरानों को आवाज पहुंचाना चाहता हूं। असल हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं, नकली हुक्मरानों को भी पहुंचाना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं कि इस सरजमीन पर, इसके वसाइल पर, इसके मादनी ज़खायर पर हक सिर्फ यहाँ के बच्चों का है, यहाँ की नस्लों का है। तुम्हारा बाप भी हमारे वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकेगा। मैं जानता हूं इस सरजमीन पर पश्तून का क्या हक है। मैं जानता हूं हमारे इस इलाकों पर, मजलूम इलाकों पर, महकूम इलाकों पर, मजबूर इलाकों पर कब्जा किसका है और इनके हुकूक पर कब्जा किसने किया है, इनके वसाइल पर कब्जा किसने किया है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे और ये हक हमारी नस्लों का है, हमारे आने वाले बच्चों का है। किसी का बाप भी हमारे बच्चों के हक को उस पर कब्जा नहीं कर सकेगा। और ये मेरे मजहब इस्लाम का भी तकाजा है, ये जमीयत उलमा के मंशूर का भी तकाजा है। हमारी कौम परस्त जमातें भी यही बात करती हैं और हम तमाम लोग ख्वाह जिस जमात के साथ भी उसका ताल्लुक है, इस बात पर मुत्तफिक है कि मेरे हुकूक पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मेरी मईशत भी तबाह कर दी, मेरा मजहब भी आप तबाह कर रहे हैं, मेरी तहजीब को भी तबाह कर रहे हैं। दीनी मदरसे ने कौन सा गुनाह किया है कि आप रोजाना मदारस के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। मदारस के तलबा, कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले, तुम्हारी बंदूकें उनकी सरों पर निशाना बनाए हुई हैं। तुम उनको कत्ल की धमकियां देते हो। तुमने मदारस के रजिस्ट्रेशन बंद की हुई है और कहते हो मदारस रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। झूठ क्यों बोलते हो? दीनी मदारस पाकिस्तान में इस्लामी उलूम के मुहाफिज हैं, इस्लामी माहौल के मुहाफिज हैं और पाकिस्तान में इस्लामी तहजीब के मुहाफिज हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि इसमें मर्द और जन का फर्क खत्म हो जाएगा और हमेशा पाकिस्तान के अंदर बाहर के एनजीओज हमारी तहजीब और हमारे हया की चादर हमसे नोचने के लिए बाहर का फंड लेते हैं और पाकिस्तान में कहते हैं यहां अकलियतों के हुकूक नहीं है, हम अकलियतों के लिए मार्च करेंगे। लानत हो तुम्हारे इस नारे पर, तुम्हारी इस ख्वाहिश पर। ये तहरीक नहीं है, ये मार्च जो कभी औरत मार्च के नाम पर है, कभी मूर्त मार्च के नाम पर है, हम जिन परस्ती को फरोग देते हैं और पता नहीं क्या क्या बेहयाई फैलाने के लिए, ये तहरीकें नहीं है, ये एनजीओज का धंधा है और इस धंधे के बुनियाद पर मगरब से पैसे वसूल कर रहा है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें महफूज हैं। जमीयत उलमा उनकी हिफाजत करेगी। यहाँ पर सूबे में जब मेरे वालिद की हुकूमत कायम हुई तो इनका ख्याल ये था कि अब मसीहियों की तमाम स्कूल्स और उनके मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, मौलवी इश्तिहाल में आ जाएगा। उनका मेयार तालीम ऊंचा है, हमारा मेयार तालीम नीचे है। मुझे खुद एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि हमने जब रिपोर्ट पेश की कि उनका मेयार तालीम ऊंचा है और हमारा मेयार तालीम नीचे है, तो हमारा ये ख्याल था कि मुफ्ती साहब कहेंगे कि मसीहियों के मदारस बंद कर दो, लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा नहीं, अपने मदारस के मेयार को उठाओ, अपना मेयार बुलंद करो।
अपने तालीम को तहफ़्फ़ुज़ दो। हम अगर असरी उलूम के अगर हम असरी उलूम के दुश्मन होते तो हम इस सूबे में मज़ीद यूनिवर्सिटियाँ बनाने को फ़रोग़ न देते, मज़ीद कॉलेजेस बनाने को फ़रोग़ न देते, और हम स्कूलों में शरह तालीम को उसमें इजाफा न करवाते। हमने तो यहाँ हर किस्म के उलूम को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। हम तो स्कूलों को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम तो कॉलेजेस को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम तो यूनिवर्सिटियों को भी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। लेकिन आप हैं जो दीनी मदारिस को गैर महफूज देखना चाहते हैं। क्यों देखना चाहते हैं? तुम भी तो इसी मदरसों में कुरान पढ़े हुए हो, लेकिन अमेरिका आका को तुम नाराज नहीं कर सकते। मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह हम स्कूल की हिफाजत करना जानते हैं, हम दीनी मदरसे की हिफाजत करना भी जानते हैं। और तुम लगा लो अपना जोर, लगा लो अपना जोर। मेरा दीनी मदरसा कल भी था, आज भी है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। और तुम चीखते, चिल्लाते, आंसू बहाते, कुड़त कुड़त करते करते मर जाओगे, लेकिन मदरसा जिंदा रहेगा। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी मौलाना फजल रहमान का इंतहाई जज्बाती खिताब और जज्बाती अंदाज में मदरसों के हवाले से खुलकर बता दिया कि आपने बंदूक तान रखी है हमारे मदरसे के बच्चों पर। आखिरकार ये कब तक चलेगा? कब तक इस तरह हम ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे? ये कैसे हो सकता है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन न करवाएं? क्यों झूठ बोलते हो? आप लोगों ने हमारी रजिस्ट्रेशन बंद कर रखी है, हालांकि हम चाहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके बावजूद भी हम लोगों को चैन से क्यों नहीं रहने दिया जा रहा? मौलाना फजल रहमान ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया है, और वो ऐलान ये है कि 7 सितंबर 2024 को लाहौर के अंदर एक अजीमुशान जलसे का इनेकाद किया जाएगा। मौलाना साहब के इस मौके पर कहना था कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी जब आप लोग उस जलसे को देखोगे, उस अवाम का सुनामी और अवाम के समुंदर को देखकर फिर तुम्हारी टांगें कांपनी हैं। तो लिहाजा उससे पहले होश के नाखन ले लो और सही तरीके से, सही मानों में जिस तरह हक है इस कौम का, उसको इस कौम को उसका हक दिया जाए।